आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 संतुलित भोजन। प्रतिध्वनि। अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। वायु और जल के पश्चात हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है भोजन। मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध है। हमें सही चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, तभी हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है। बच्चों, संतुलित भोजन करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह हमारी समझ पर निर्भर करता है। कुछ बच्चों की आदत होती है जो सही समय पर खाना नहीं खाते हैं, जंक फूड की मांग करते हैं और जिसके कारण उनका शरीर निर्बल और कमज़ोर हो जाता है और इसका असर हमारे मानसिक विकास पर भी होता है। इसीलिए संतुलित भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। भोजन का पहला उद्देश्य है, हम दैनिक कार्यों को श्रमपूर्वक करते हैं, अर्थात मेहनत से करते हैं। इससे हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में क्षय होता है, मतलब शक्ति कम होने लगती है। संतुलित भोजन इस दैनिक क्षय को पूरा करता है, अर्थात हमें मेहनत करने के लिए जितने भोजन की आवश्यकता होती है उतना भोजन हमें करना चाहिए, जिससे हमें शक्ति मिलती है। यह उसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, भोजन शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। तुमने अनुभव किया होगा कि समय पर भोजन न मिलने से शरीर में निर्बलता का आभास होने लगता है। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा उद्देश्य है, भोजन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करता है एवं शरीर को स्वस्थ रखता है। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब, जो अच्छी डाइट नहीं लेता है, नियम से भोजन नहीं करता है, ऐसे लोगों का शरीर कमज़ोर हो जाता है और दिन ब दिन उन्हें कोई ना कोई बीमारी भी हो जाती है। संतुलित भोजन वह होता है जिसके करने से तीनों उद्देश्य कौन सा? पहला उद्देश्य, जो कार्य हम श्रमपूर्वक करते हैं उसके लिए भोजन की आवश्यकता है। कार्य किसी भी प्रकार का हो, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, भूख हर व्यक्ति को लगती है, लेकिन भूख को मिटाने के लिए केवल अनावश्यक चीज़ों को खा लेना और भूख को मारना ही पर्याप्त नहीं होता है। वरन जब हमें भूख लगती है तो हमें खाने का समय निश्चित करना चाहिए और खाने में हमेशा प्रोटीन और विटामिन वाली चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए और नियमित रूप से खाने पर हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। तो दूसरा उद्देश्य है कि भोजन करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है और तीसरा उद्देश्य है कि यह शक्ति हमें विभिन्न क्रियाओं को, अर्थात हमारे दैनिक कार्यों को नियमित करने के लिए संतुलन प्रदान करता है। तो ये तीनों उद्देश्य यदि हमारे अच्छी तरह से पूरे होते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है और हम अपने किसी भी कार्य को पूरा मन लगाकर कर सकते हैं। आइए अब हम इन तत्वों के बारे में जानें कि संतुलित भोजन में कौन कौन से तत्व होना आवश्यक है। पहला है प्रोटीन। इसका मूल स्रोत वनस्पतियाँ हैं। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? वनस्पतियों से मिलता है। जैसे हमें दूध, दही, दालें, अंडा, मांस आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है, तो हमारे भोजन में ये चीज़ें होनी चाहिए। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है पर चावल में नहीं होता। उत्तर भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं। दूध, दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस, इनसे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनते हैं। दूसरा तत्व क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। इनसे क्या होता है बच्चों? हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनते हैं। जिन बच्चों को ये खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, उनकी हड्डियां कमज़ोर रह जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत दूध है, अर्थात यह हमें कहाँ से मिलता है? दूध से। इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। अगला है कार्बोहाइड्रेट। इससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य रूप हैं, स्टार्च और शक्कर।
स्टार्च गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों से तथा आलू, शकरकंद आदि सब्जियों से मिलता है। शक्कर हमें चीनी, गुड़ आदि पदार्थों से मिलती है। हमारे सांस लेने से खून में ऑक्सीजन जाती है। शक्कर इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, इसी से हमें शक्ति और गर्मी प्राप्त होती है। तुमने देखा होगा कि दुर्बल रोगियों को ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर प्रायः ग्लूकोज देते हैं, इससे भी शरीर में शक्कर पहुंचती है। वसा या चर्बी शक्ति और ताप का एक अन्य प्रमुख स्रोत वसा या चर्बी है। वसा में हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में एकत्र हो जाती है। परिश्रम न करने वाले व्यक्ति वसा की अधिकता के कारण ही मोटे हो जाते हैं। अगला है खनिज लवण। हमारे शरीर को क्लोरीन, आयोडीन, लोहा आदि लवणों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। क्लोरीन हमें नमक में मिल जाती है। आयोडीन नामक तत्व और लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिल जाता है। हमारे खून का लाल रंग उसमें उपस्थित लोहे के कारण ही होता है। विटामिन शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में विटामिनों का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए जो कि दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए के अभाव में अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है ना बच्चों, तो इस कमी के कारण हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और यही विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। फिर होता है विटामिन बी जो हमें गेहूँ, जौ, चावल आदि से मिलता है। यह पाचन क्रिया में सहायता देता है। इसकी कमी होने पर हमारी जीभ में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन सी यह हमें संतरा, आंवला जैसे खट्टे फलों से, टमाटर, प्याज, अंकुरित चनों एवं दालों में पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और प्रायः जुकाम रहने लगता है। विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए यह आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है धूप। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है। यह हमें दूध से भी प्राप्त होता है। ध्यान रखो, हमारा पेट इन्हीं चीज़ों की भाषा समझता है, जबकि हमारी जीभ भिन्न भिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजन चाहती है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। सदैव याद रखें कि भोजन में स्वाद तो होना चाहिए, पर स्वाद के लिए भोजन नहीं होना चाहिए। जल भी संतुलित भोजन का ही एक अंग है। दिन में 8-10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। जल के अभाव में कब्ज की शिकायत हो जाती है और पेट साफ नहीं रहता और आए दिन ये समस्या होती है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो पानी भी हमें आवश्यक है। संतुलित भोजन पर विचार करते समय एक बात और समझनी चाहिए, हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। वे संतुलित भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते हैं। हाँ, वे कोशिश करें तो सस्ती चीज़ों से भी भोजन के आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। वे हरी सब्जियां तथा पपीता, सेब, केले आदि फल खा सकते हैं। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि खाने की वस्तुएं साफ सुथरी हों तथा उन्हें ठीक प्रकार से पकाया गया हो। जीवन का मूल्य अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। पाठ में आए हुए शब्दार्थ: वायु, हवा, प्रबंध, व्यवस्था, निर्बलता, कमजोरी, मुख्य, विशेष, संक्रामक, एक दूसरे से फैलने वाले, जल, पानी, उद्देश्य, ध्येय, अभाव, कमी, शारीरिक, शरीर से संबंधित, व्यंजन, विविध प्रकार का खाना, भोजन अर्थात खाना, शक्ति, ऊर्जा, परिश्रम, मेहनत, नियमित, लगातार, सदैव, हमेशा। तो इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें जंक फूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, बल्कि संतुलित भोजन और प्रोटीन और विटामिन वाला भोजन ही करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को शक्ति प्रदान होती है और हमारा मानसिक विकास भी होता है।